हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। तो अनसर्टेनिटी का मीन्स होता है कि लाइक आपका डेविएशन कितना है। ठीक है, डेविएशन को डिनोट करता है अनसर्टेनिटी। डेविएशन फ्रॉम एवरेज वैल्यू इन द जनरल मैथमेटिक्स इट इज द अनसर्टेनिटी। नाउ इन द क्वांटम मैकेनिक्स हाउ वी विल कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी। देखिए, कोई भी ऑपरेटर है, आपको उसका एवरेज वैल्यू निकालना है और उस एवरेज वैल्यू को उस ऑपरेटर में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये एवरेज वैल्यू है, ये ऑपरेटर है, इसमें अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमें देता है डेविएशन इन द ऑपरेटर मेजरमेंट। ओके, कि हमारा कितना डेविएशन आ रहा है मेजरमेंट के बाद में। तो ये हो गया अनसर्टेनिटी। अब इसको जनरल रखने का तरीका जो होता है, लाइक अनसर्टेनिटी इन ए ऑपरेटर, ये तो हो गया डेविएशन। ये तो हम क्या बोला, डेविएशन एक तरीके से, इसको हम डेल भी बोल सकते हैं। अब डेल्टा ए जो होगा अनसर्टेनिटी, वो होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। ओके, ये होता है अनसर्टेनिटी। तो देखिए, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, रूट फिर मीन मतलब एवरेज ले लेंगे ऑफ द डेविएशन। अब डेविएशन कितना था हमारा, उसका स्क्वायर करना है। पहले स्क्वायर करिए ए माइनस एवरेज ऑफ ए, इसका हमने कर दिया स्क्वायर और इसका हमने दे दिया एवरेज। ये क्या हो गया हमारा डेल्टा ए, इसको बोल दिया हमने अनसर्टेनिटी। ये है हमारी अनसर्टेनिटी इन ऑपरेटर ए। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए आगे हमें ये निकालना है कि मतलब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए मैं इस रूट को इधर भेज देता हूँ या फिर आप इधर भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज ए माइनस एवरेज ऑफ ए का होल स्क्वायर and ka average. Okay, so now we will do the square first, after that we will solve. So in the quantum mechanics, the squares like a square, you can't say directly that 3 square and 4 square something in mathematics. You have to be like to do dot product like this. Okay, so here also we will do the same thing, and if we convert in a minus average a and dot a minus average of a. Okay, average of the final value. Now if you will multiply these things, then we will get average of a to a, we will get a square minus a average of a minus average of a into a minus average of a ka whole square. Okay, you can see it is average a, it is average a multiplied average of a square. The final we will do average of this thing. Okay, now the next step we will do one thing, like finally the outside is average, means the average quantity are the numbers generally. Okay, so इसका हमें एवरेज करने की ज़रूरत नहीं दोबारा से। इस एवरेज को जब हम अप्लाई करेंगे इनसाइड, तो इसका एवरेज हो जाएगा, इसका हो जाएगा, बट इनका इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको क्या करते हैं, इसका एवरेज हो जाएगा ए स्क्वायर का एवरेज माइनस ये ए एवरेज इंटू ए एवरेज माइनस ए एवरेज into a average minus average of a का whole square. Okay, now you can see the average a into average a, this is average a square. Okay, तो ये हो जाएगा स्क्वायर का एवरेज माइनस ए का एवरेज का स्क्वायर माइनस ए का एवरेज का स्क्वायर माइनस ए का एवरेज का स्क्वायर. Okay, now and I think I have done some mistake. This should be plus sign ना, because this is minus, this is minus, this should be plus. Okay, this should be plus. Now our two terms will be cancelled, like average square minus का है और plus के दोनों cancel हो गए. We have this left quantity is this. Now in the right side we can delta a the square is equal to a square average minus a average square. तो ये क्या आ गया, अनसर्टेनिटी का स्क्वायर. अब अगर हमें अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो कितनी आ जाएगी, डेल्टा ए बेसिकली रूट ऑफ एवरेज ऑफ ए स्क्वायर माइनस एवरेज ऑफ ए स्क्वायर. ये हमारा फाइनली अनसर्टेनिटी आ गई. अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, ये तो हो गया अनसर्टेनिटी इन ए, और अब अगर मैं सेम टाइप से अनसर्टेनिटी इन बी भी लिख सकता हूँ. कैसे, वो भी सेम ही होगा, बी स्क्वेयर का एवरेज माइनस बी का एवरेज का स्क्वेयर. ठीक है, ये होगी मेरी अनसर्टेनिटी इन बी ऑपरेटर एंड ए ऑपरेटर. अब देखिए, अगर मेरे को अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फाइंड करना है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो कहता है किसी भी चीज़ की दो टाइप की दो ऑपरेटर हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, उनकी जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा ए और डेल्टा बी, डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी, ये हो गया अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट.
ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल होगा द मोड ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए एंड बी। ओके, लाइक दिस। ये हमारा क्या है, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट बाई 2। तो ये जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये वाला, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखिए, जैसे ये तो हो गया जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको हमने क्या बोल दिया, जनरल। अब इसके आगे कई सारे केसेस हैं, ठीक है, ये जनरल प्रिंसिपल है, लाइक यू कैन से जनरल फॉर्मूला ऑल्सो। अब देखिए इसके केसेस क्या है। जैसे फर्स्ट केस के अंदर हम बात कर रहे हैं, अगर ए ऑपरेटर हमारा एक्स मीन्स पोजिशन ऑपरेटर हो, इसको हमने बोल दिया पोजिशन ऑपरेटर, एंड बी ऑपरेटर अगर हमारा वो मोमेंटम ऑपरेटर, इसको हम बोल रहे हैं मोमेंटम ऑपरेटर। तो देखिए हमारा अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट कितना होगा। अब देखिए हमें करना क्या है कि डेल्टा इंटू डेल्टा पी, इट मीन्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। ओके, अब देखिए इन दोनों का अगर मैं कहूँ कि कम्यूटेटर कितना आएगा, तो एक्स और पी का जो कम्यूटेटर होता है वो आपको पता होना चाहिए, आइटा एच क्रॉस होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कम्यूटेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो ये हम यहाँ पुट करेंगे आइटा एच क्रॉस, इसका एवरेज लेंगे तो आइटा एच क्रॉस ही रहेगा, लेकिन मोड लेंगे तो आइटा का मोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू एच क्रॉस का मोड एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास पहले से था, तो ये हो जाएगा हमारा एच कट बाय 2। ओके, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट केस, जिसके अंदर हमने एक ऑपरेटर को पोजिशन लिया है, दूसरे को मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन और मोमेंटम को जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी में, वो हमेशा ही एच कट बाई 2 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एच कट मैं बता देता हूँ आपको, h/2π, एंड एच का जो वैल्यू है वो आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एच का वैल्यू। ये बेसिक तरीका हुआ कि हमने पोजीशन रखा और मोमेंटम रखा। अब इसके कई सारे केसेस होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जैसे सेकंड केस में ले रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड केस के अंदर हम ले रहे हैं कि ए ऑपरेटर हमारा क्या है, टाइम ऑपरेटर, एंड बी ऑपरेटर हमारा है एनर्जी ऑपरेटर। देखिए जब टाइम और एनर्जी की बात आती है तो अनसर्टेनिटी कितनी आती है ये हम चेक करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनर्जी ऑपरेटर होता कितना है जनरली। देखिए एनर्जी ऑपरेटर को हम लिखते हैं आइटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी। ठीक है, आप भी पुट कर सकते हैं और कम्यूटेटर ब्रैकेट निकाल सकते हैं, बट हमें नीड नहीं है इसकी। हमें पता है डायरेक्टली कि इसका भी जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है वो आइटा एच क्रॉस ही होता है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, अगर आपको निकालना है तो बता देता हूँ देखिए कैसे निकालेंगे। बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे टाइम रखेंगे और यहाँ पे एनर्जी ऑपरेटर रख देंगे, इससे कम्यूटेटर निकालेंगे। सो कम्यूटेटर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आइटा एच क्रॉस है, तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे टी पुट किया कोमा आइटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी। अब इसके लिए आप एक ऑपरेटर मतलब एक वेव फंक्शन ले लेंगे साइन, और उसके ऊपर ऑपरेट करा के आप सोल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर फाइनली आइटा एच क्रॉस ही आएगा। ठीक है, बेसिकली नाउ अभी इसका भी अगर हम सेम तरीके से कम्यूटेटर निकालेंगे, डेल्टा मतलब अनसर्टेनिटी निकालें डेल्टा टी और डेल्टा ई, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो बेसिकली वही आ जाएगा, ग्रेटर देन आइटा एच क्रॉस का मोड डिवाइड बाई 2, और ये इक्वल हो जाएगा एच क्रॉस बाय 2 के। तो यहाँ पे भी जो अनसर्टेनिटी है वो होल्ड है हमारी एच कन बाई 2 से ग्रेटर देन ही होगी। ये आप खुद चेक कीजिएगा और मेरे को कमेंट कीजिएगा कि आइटा एच क्रॉस ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोनों का आपको जो कम्यूटेटर है वो खुद चेक करना है। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, बट अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो आप खुद सोल्व करें, और अगर बाद में डिफिकल्टी आती है तो मेरे को कमेंट कर दे, आई विल सोल्व इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो अभी हम बात कर रहे हैं केस थर्ड की। ठीक है, केस थर्ड में क्या होगा कि हमारे जैसे ए ऑपरेटर जो है उसको हमने बोला कि भैया फाई ऑपरेटर है हमारा। ठीक है, और जो बी ऑपरेटर है उसको हम बोल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। ओके, एल जेड या फिर जो भी है, फाई हमारा थर्ड 3 एंगल होते हैं, थीटा आर थीटा एंड फाई। सो जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 हुए ना, तो हमने फाई के रेस्पेक्ट में बोला कि फाई कैप और एल जेड एंगुलर मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों का जो हमारा आएगा, जैसे एल जेड के मैं बता भी देता हूँ क्या होता है, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल पाई। ओके, तो अभी इसका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो आपका अगेन हमारे इस केस में जो आएगा वो आइटा एच क्रॉस ही आएगा दोबारा से। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। देखिए डेल्टा पाई एंड डेल्टा एन जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू आइटा एच क्रॉस का मोड डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू एच कट बाई 2 होंगे। ये हो गया हमारा थर्ड केस, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा कम्यूटेटर ब्रैकेट। ओके, अभी देखिए हम नेक्स्ट केस में जा रहे हैं। अब
इस केस में हम जस्ट एक जनरल बात कर रहे हैं कि देखिए केस 4 के अंदर हम जनरल प्रिंसिपल को एक बार फॉलो कर रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि ए और बी का मेरा कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मेरे लेफ्ट साइड में क्या था, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। अगर ये 0 हो गया तो मेरा अनसर्टेनिटी इन ए और अनसर्टेनिटी इन बी का जो प्रोडक्ट है वो भी तो 0 आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन दोनों को जो है 0 आने का मतलब क्या है कि इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली जो है क्या कर सकते हो, मेजर कर सकती हो, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो आप इन दोनों को अपन एक दूसरे पे लाइक एक साथ वन टाइम के ऊपर, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है वन टाइम, ओके, एट एन इंस्टेंट अपन दोनों को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इफ़ द टू ऑपरेटर, अब मैं इसको डेफिनेशन में लिख देता हूँ, इफ़ द टू ऑपरेटर ए एंड बी आर लाइक दिस, की हमारा जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो अगर हमारा 0 है, देन वी कैन से हम इन दोनों ऑपरेटर्स को जो है इनकी जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको हम साइमल्टेनियसली जो है मेज़र कर पाएंगे, मेज़र कर सकते हैं। बेसिकली ये हुआ इसका मतलब। अब देखिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जो ए और बी का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो अगर 0 है तो देखिए क्या होगा। जैसे मैंने कहा ऊपर जो लिखा है उसको मैं प्रूव कर रहा हूँ, ए और बी का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है, इफ आई एम सेइंग दिस इज 0, देन हाउ वी विल कैलकुलेट दिस। तो हम एक वेव फंक्शन अप्लाई करेंगे ए और बी, और यहाँ पे हमने एक वेव फंक्शन अप्लाई करेंगे राइट साइड 0। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल डू कम्यूटेटर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए, ओके। सो इसको हम ओपन कर रहे हैं, ए बी माइनस बी ए इंटू साइन इज 0, ओके। सो मैं इसको राइट साइड में ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा ए बी एंड साइन ऑपरेट हो जाएगा इक्वल टू बी ए साइन, ओके। देखिए ये दोनों लाइक इक्वल कब होंगे, ये जो स्टेप है ये कब इक्वल होगी, जब हमारा ए बी जो है बी ए के इक्वल होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप दो ऑपरेटर्स को साइमल्टेनियसली तभी मेजर कर सकते हो जब वो क्या करें, एक दूसरे से कम्यूट करें। तो whenever the two operators will commute each other, then we can say the operators can be measured simultaneously, okay? Yeah, the quantities can be measured simultaneously. अच्छा, अभी हम एक इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ओके, या फिर कहेंगे जस्टिफिकेशन भी बोल सकते हैं इसे। देखिए एक्सपेरिमेंट से कैसे पढ़े होंगे, जैसे आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर वो सब देखे हों, ठीक है। तो मैं आप पे ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये स्क्रीन है जैसे, तो ये मैंने मान लिया डी है। अब आपको पता है यहाँ पे कहीं जाके कुछ से मतलब डिफ्रैक्शन वगैरह हो रहा है, तो ये डी है, तो ये हो गया डी साइन थीटा, एंड ये एंगल जो है मैं ले रहा हूँ थीटा, तो यहाँ से, ठीक है, सेम टाइप से ये एंगल भी मेरा थीटा हो गया। अभी आप बताइए मेरे को एक चीज़ कि जो मैक्सिमा के लिए जो हम लिखते हैं जनरली वो क्या होता है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे होता है, इन द ऑप्टिक्स यू विल सी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ओके। इससे हम प्रूव करेंगे कि अनसर्टेनिटी के यही इसी ऑर्डर का आ रहा है एच के टोटल में, या फिर मतलब वैसे ही मतलब हो रहा है। देखिए डी साइन थीटा एन लैम्डा है। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ तो एन मेरा हो जाएगा 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर। नाउ अगर मैं इसको सोल्व करूँ, देखिए डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब एक चीज़ बताइए मेरे को, यहाँ पे जो डी है मेरा उसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये डायरेक्शन अगर वाई है, ये डायरेक्शन एक्स है, तो वाई के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि अनसर्टेनिटी है मेरी, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा वाई, ओके। तो इसको मैंने बोला डेल्टा वाई इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए डेल्टा वाई कितना आ रहा है मेरा, लैम्डा ओवर साइन थीटा बेसिकली, ओके। मैं इसको बोल रहा हूँ उस इक्वेशन 1। अभी देखिए अब हम मोमेंटम में अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं। मोमेंटम क्या है, देखिए इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका जो मोमेंटम वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट दो टाइप के कंपोनेंट है। वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा। सो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो जो डेल्टा पी वाई है वो आ जाएगा मेरा 2p साइन थीटा। समझ गया ना, 2p साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि एक कंपोनेंट मेरा ऊपर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा p साइन थीटा माइनस p साइन थीटा। फाइनली ये हमारा आ जाएगा 2p साइन थीटा, ओके। तो ये हमारा हो गया डेल्टा पी वाई। नाउ अगर हमें अनसर्टेनिटी इन वाई डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा वाई
इंटू डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ रहा है देखिए ऊपर बस, जो यहाँ पे जो डेल्टा वाई है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लेमडा अपॉन टू लेमडा अपॉन साइन थीटा, एंड डेल्टा पी वाई इज 2p साइन थीटा। ओके, साइन थीटा कैंसल, ये आ गया 2p लेमडा। ओके, अब इसको क्या बोलेंगे बताइए, यहाँ पे 2 इंटू आप पे जो p को p रख सकते हैं, वो लेमडा को, जो लेमडा होता है वो एच अपॉन पी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी, तो p से p कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 2h। बेसिकली 2h का मतलब क्या हुआ कि ये राशि, ये जो क्वांटिटी है, ये हमारी ग्रेटर देन किससे आ रही है, h/2 से आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हुआ कि हमारा जो ऑप्टिक्स के अंदर डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई आया है वो हमारा h/2 से ग्रेटर देन ही आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ट्रू है, ठीक है। तो ये हो गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आगे हम आने वाले लेक्चर में इसके एप्लीकेशन देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी है आप 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो सब चीज़ें आप अनसर्टेनिटी से जो है बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट नोइंग व्हाट इज़ द वेव फंक्शन एंड अदर प्रॉपर्टीज। ओके, हम डायरेक्टली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं।